मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, निरंजन कुमार, राकेश, रुपेश गुप्ता जी, सलोनी, राम, पतंग बड़े तेज नाम रुपेश, सुधीर कुमार, गुलशन प्रजापति, संजय कुमार रिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए जुड़ते हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए मेरे बच्चों, आज की जो क्लास होगी वहां तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें ही डिस्कस करूंगा आपके साथ, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको सिर्फ फार्मूले की चीजों को समझ जाए। धीरे धीरे उसके बाद फ्रैक्शन पर लेके जाऊंगा और फिर से आगे। मेरे बच्चे सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट होता है? ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, कैलकुलेट हो। ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट नहीं, तो ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो जाए तो हम कहने लगते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रहे, हम बात करेंगे ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट हो, सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरी बात, रेट क्या होती है? वैसे कंपाउंड में आपने पढ़ी नहीं, रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। कुछ चीज बड़ी जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। एक तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज रेट होता है। रेट हमारे बीच सुधीर कुमार, गुलशन प्रजापति, संजय कुमार रिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए जुड़ते हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए मेरे बच्चों, आज की जो क्लास होगी वहां तो बिल्कुल बेसिक, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको सिर्फ फार्मूले की चीजों को समझ जाए। धीरे धीरे उसके बाद फ्रैक्शन पर लेके जाऊंगा और फिर से आगे। मेरे बच्चे सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट होता है? ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, कैलकुलेट हो। ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट नहीं, तो ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो जाए तो हम कहने लगते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रहे, हम बात करेंगे ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट हो, सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरी बात, रेट क्या होती है? वैसे कंपाउंड में आपने पढ़ी नहीं, रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। कुछ चीज बड़ी जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। एक तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज रेट होता है। रेट परसेंट का मतलब 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 12.5% रेट है, तो 12.5% की फ्रैक्शन इसका मतलब ये हुआ, अगर इसे 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 12.5 रुपए। या इसका रेशियो लेंगे तो कहेंगे 8 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 1 रुपए। हाँ, अगर मेरे बच्चे में आप ये लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो 10% की फ्रैक्शन का हिसाब 1 रुपए। इसका क्या मतलब बना? सर इसका मतलब ये बना कि भाई 10 रुपए पर 1 साल, 1 साल का ब्याज 1 रुपए। 10 रुपए पर 1 साल का ब्याज मेरे जो 1 रुपए। ये है मेरे नमूने जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट की कहानी। अब हम सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 पे चलते हैं। टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो सिर्फ आपको फार्मूला बेसिक करूंगा, यानी कोशिश करके धीरे धीरे बेसिक फार्मूला लेके जाऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन पे जिस रेट से जिस टाइम से कह रहा हूं इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम माइनस 100। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो 100 ऊपर जाके गुना आरएनटी से भाग। अगर मुझे रेट निकालनी है तो 100 से ऊपर गुना पीएनटी से भाग। मतलब वही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों, रेट जब भी होगी ना, कुछ नहीं दिया होगा तो रेट हमेशा पाई नंबर होती है। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों टाइम को साल में कन्वर्ट करना हो, जैसे 1 महीने को साल में कन्वर्ट करना हो, 1 साल में कितने होते हैं? 12 से भाग दें। 3 महीने को कन्वर्ट करना हो तो 12 से भाग दें। 8 महीने को कन्वर्ट करना है तो 12, यानी टाइम महीनों में रखा हूं, जैसे साल में कन्वर्ट करना हो तो 12 से भाग दें। अब मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट यानी मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल के अंदर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वो हमारा अमाउंट आएगा। अब हम बात करते हैं अगर दिन रखो फिर कैसे कैलकुलेशन होगी। सर अगर दिन को साल में बदलना होगा, साल में बदलना होगा तो रेट सामान्यतः पाई नंबर होती है, कुछ नहीं रखा तो तभी पाई नंबर होती है। तो 1 साल में मोटा-मोटी हमें हमेशा ही 365 दिन मानने हैं। तो 1 डे इक्वल टू 1/365 ईयर्स। 73 दिन करेंगे तो 73 365, 140 दिन करेंगे तो 140 365, यानी जब भी दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से भागते हैं। आपने ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई लीप ईयर दिया हो तो मेरे बच्चों उसमें रहते हैं 366। ये कुछ महीनों का हिसाब है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 31 30 31 30 तरह से दिन कुछ सवालों में दिन के हिसाब से जाती है, समझाता हूं। आइए मेरे बच्चों, पहला सवाल आपने पेश किया। कह रहा 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज क्या होगा? आराम से धीरे धीरे सीखना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम 100। प्रिंसिपल देखा 12,000 रुपए, रेट देखी 15%, टाइम देखा 3 साल, बटा 100 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 12 गुना 15 करेंगे 180, 180 को 3 से गुणा करेंगे 540 और 1 जीरो बची। तो इसका मतलब मेरे जो साधारण ब्याज बना वो बन गया आपका कितना? 5400 रुपए। बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से आपको बता रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, सवाल लिखा है कि भैया 2,64,000 रुपए पैसा इन्वेस्ट किया हमने, तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल देखा 2,64,000, रेट मेरे कितना? 8%, टाइम मेरे कितना? 3 साल, बटा 100। आइए मेरे दोस्त, अभी कहानी बता रहा है। अगर ये डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो बोल दूंगा। आपने बिल्कुल ठीक बात है, 2 जीरो बोल देंगे। मैं प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम माइनस 100, यही बात है सर। अब कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए मेरे 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, बिल्कुल ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 से कम 5 कितना बचा? 3, 5 3 30 5 25, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे, 2 2 4 2 4। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 132 गुना 165 गुना 3। तो मेरे बच्चों, जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो जानते हैं, ये 5 है और ये इवन नंबर लास्ट का जीरो होगा, लेकिन सारे ऑप्शन में जीरो है। अब मेरे बच्चों को लगा करते हैं डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भैया? देखो बाबू, 3 2 5 6 है, 5 और 6 11 12 12 का डिजिटल सम 3 होता है। अब 3 गुना 3 9 9 का डिजिटल सम 0 0 से किसी को गुना 0 आएगा। अब हमने देखा किसका? मेरे बच्चों डिजिटल सम 0 आ रहा है। 8 1 9 7 2 0 आ रहा है, 7 2 9 8 1 9 इसका भी 0 आ रहा है। हां जी, यहां देखिए 5 4 9 6 3 9 5 4 9 6 3 9 सभी का डिजिटल सम 0 आ रहा है, यानी सवाल का डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए? अब दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि आप इसे यूनिट डिजिट करें। 165 को देखिए ये कहानी वो बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। 5 से भागेंगे 5 5 5 3 15 5 3 15 गुना 3 आएगा। अब मेरे बच्चे मोटी मोटी बात समझने वाली है। 132 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 64, 2 गुना 66। तो 5 और 2 तो मल्टीप्लाई होकर आके 0 बना देगा। अब यूनिट डिजिट करते हैं तो 6 3 18 और 8 3 24, यानी इकाई का 0 बनाएगा 4। ये बात वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम में चीजें पढ़ी होंगी, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक चीज और भी मैं समझना चाहूं, अगर आप ये चाहते हैं किसी सवाल में कि सर हम 8.5% की फ्रैक्शन ले लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो पहले 8.5% की फ्रैक्शन ले लो। 8 का 8 से 1 बटे 4, तो 8 32 33 बटे 4, बटे 4% का बटे 100। हां जी, तो फिर जब आप इसे सोल्व करोगे तो कैसे लिखोगे? 2,64,000 रेट लिखोगे 33 बटे 400 और गुना लिखोगे मेरे टोटल। फिर बटे 100 मत लिखना क्योंकि आप ऑलरेडी रेट फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, है ना? फिर आप कैलकुलेशन करिए 2 0 से 2 0 करिए, 4 से काटेंगे 4 24 4 24, है ना? फिर उस तरीके से सोल्व। ये है 2,64,000 तो 2 0 बटे 1 0 है। क्लियर है? अब आगे सवाल। देखिए मेरे प्यारे, तो सवाल में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या हो? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। अब मेरे प्यारे, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है 4,000 रुपए, रेट तो देखिए 12% पर एनम रखिए बटा 100। अब मेरे बच्चे टाइम है 18 महीने, 18 महीने को साल बनाएंगे तो 18 बटे 12 है ना? क्योंकि साल बनाने के बाद से बात करेंगे तो 18 महीने को साल बनेंगे 12 से बात करेंगे। आपने कहा अब काटिए, तो काट के बचाएंगे मेरे बच्चे 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गया, तो साधारण ब्याज जो आया 1872 और 1 0, तो साधारण ब्याज जो आया मेरे बच्चों 720 रुपए।
साधारण ब्याज जो है मेरे बच्चों क्या है 720 रुपये। देखिए मेरे बच्चे 48,750 रुपये 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष के 71 दिन का साधारण ब्याज करें। देखिए मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट निकालना फंडा हुआ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। अब प्रिंसिपल है वो कितना 48,750, रेट कितना 16%, टाइम कितना 73 दिन, 73 दिन के साल बनाओगे तो भाग दोगे 365 से, क्योंकि 73 क्या है मेरे बच्चे दिन के साल बनाने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साल में। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अब देखिए 73 को से काटा 5 है, अब मेरे बाबू 1 0 से 1 0 गया। अब आपको और कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखो 5 दूनी 10, 5 गया 5 ऐसे 25 25 से कट जाएगा। कैसे कटेगा 25 दूनी 50 तो होगा 25 में 25 बचा कितना 23, 237, 25 में 225 12 25 में 125 ठीक है। 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 8, गुना करेंगे तो 8 में 40 8 में 72 और 4 76 8 में 8 7 यानी साधारण ब्याज है मेरे बच्चे 1560। अगर हम ऐसा कुछ ना भी करें तो भी डिजिटल सबसे आराम से सॉल्व हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ फार्मूला एक्सप्लेन करना सिखा रहा हूं आपको। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है असीमा borrowed rupees 75,000 from a nationalized bank on 26 March 2022 at the rate of 9% per annum. Simple interest. If she cleared the account on 7 June of the same year, then what amount did she pay? सवाल में क्या है 75,000 उधार है। साधारण ब्याज का सूत्र प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100। तो 75,000 उधार है बहुत बढ़िया। रेट कितनी है 9% पर annum, टाइम कितना निकालना होगा बटा 100। अब मेरे बच्चों को टाइम कैलकुलेट करना है 26 मार्च 2022 से, 26 मार्च 2022 और कब तक जाना है मुझे 7 जून को, या उसी साल 7 जून को ऑन द 7 जून ऑफ द सेम ईयर 7 जून 2022 तक जाना। मेरे सबसे पहली बात तो ये कि हमें दिन होंगे मार्च में कितने होंगे, तो 26 तारीख हुई 27 हुई 28 हुई 29 हुई 30 हुई 31 मार्च 31 दिन का होता है, तो 3 और 3 6 दिन, ये आपको उंगलियों पे गिननी महीने में 6 दिन तो हो गए मार्च के। फिर आना अप्रैल, अप्रैल आता है 30 दिन का, फिर आना मई, मई आता है 30 दिन का, 31 दिन का 31 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो मई के बाद आना फिर जून में केवल 7 जून तक ही था। अब मेरे या तो 26 मार्च में करोगे या 7 जून, इन दोनों में कोई एक डेट शामिल करनी होती है, तो हमने 26 मार्च को कराया तो 26 मार्च को लोगे तो 26 मार्च से देख लो, यहाँ एक दिन आपको छोड़ना होगा, यहाँ 6 जून का लेना होगा 6 दिन फिर से या तो ये वाला दिन एक्सक्लूड कर दो, ये इंक्लूड करो, या फिर ये इंक्लूड करके एक्सक्लूड करो, दोनों को एक दिन लेना होता है। तो जोड़ेंगे तो यार 6 और 1 7 हो जाएगा 3 3 6 और 1 7, यानी मेरे 73 दिन की कहानी है जिसको हमने समझा। आइए भैया अब 73 दिन है और रेट है पर एनम, तो 73 दिन को साल बनाएंगे तो 365 से देंगे। देखिए मेरे बच्चे 73 का 365 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटेंगे 15 150 और 15 में 135, इसका मतलब ये होगा 1350 रुपए मेरे बच्चों, 1350 रुपए क्या हुआ जी उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया साधारण ब्याज 1350 रुपए। अब उसने पूछा आसिम में borrowed 75,000 from a bank nationalized bank on this March 9%. If she cleared the account, अगर वो अकाउंट क्लियर करेगी मेरे बच्चों क्या देना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितने का भैया 75,000 और इंटरेस्ट 1350 रुपए, तो जोड़ोगे तो 0 5 3 5 6 7 यानी 7350 रुपए देके हिसाब क्लियर होगा और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है हिंदी 99 लिखा, कहाँ लिखा हिंदी 99? देखिए मेरे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 22,000 एट दिस परसेंट पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 4 फरवरी टू 18 अप्रैल 2018 ध्यान देना। सवाल ये है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, तो मेरे जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। देखिए पहली टाइप में बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले को बार-बार क्या समझना है। सवाल में कह रहा है कि 2000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट है 25/4% परसेंट बनाने के लिए बता दो बटे 100 और टाइम रखा है 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015, 4 फरवरी से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015। तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि अगर ये लीप ईयर होगा यानी साल 4 से भाग होगा तब तो यहाँ 300 ना फरवरी 29 और अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन चलेंगे। तो मेरे बच्चे एक बात बताना 15 या 4 से भाग रहे हैं लीप ईयर नहीं है तो इसका फरवरी 28 दिन चलेंगे। 28 दिन में से मेरे बच्चों 4 मतलब 3 तारीख तक हिसाब हटा दो तो बचे कितने दिन 25 दिन बचे भाई 28 दिन होने तक फरवरी अब 4 फरवरी से हिसाब कैलकुलेट करो, 4 से पहले 3 1 2 3 पहले 3 दिन कैलकुलेट नहीं होगा 28 से पहले 3 दिन 25 दिन कैलकुलेट होगा। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च, मार्च में पूरे 31 दिन का हिसाब लिया जाएगा, फिर आएगा अप्रैल में या तो ये वाला दिन सबमिट करो ये सबमिट कर दिया इसको हटा दो तो 17 अप्रैल तो 17 दिन होंगे। तो जोड़ोगे 5 6 और 7 13 3 से 2 3 5 4 1 7 5 में 73 कितना दिन में 73। अब रेट पर एनम तो भैया इसे साल बनाओ तो 305 पैसा करने में 73 का 73 365 2 जीरो से 2 जीरो 4 5 20 से 20 500 आगे मेरे 25 यानी साधारण ब्याज 25 रुपए ऑप्शन ए जाएगा। देखिए मेरे 28 अप्रैल से 4 नवंबर में दिन निकालता हूं बाकी आप करनी 28 अप्रैल से 4 नवंबर। आइए मेरे मुझे देखना है 28 अप्रैल है तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं मेरे 30 दिन होता है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन, 30 दिन में से 27 अप्रैल तक 27 दिन चुके तो बचे कितने दिन 3 दिन, फिर 3 दिन अप्रैल के बाद आएगा मार्च, मार्च में कितने दिन होंगे अप्रैल में मार्च आ जाएगा तो मई, मई में कितने दिन होंगे 31 दिन, फिर आएगा जून, जून में 30 दिन, फिर आएगा जुलाई, जुलाई में 31 दिन, फिर आएगा अगस्त, अगस्त में 31 दिन, फिर आएगा सितंबर, सितंबर में 30 दिन, फिर आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन और नवंबर में 3 दिन। बताया ना डेट या तो ये वाली ले लो या यहाँ वाला ले लो या यहाँ तो वहाँ ले लिया इसको छोड़ दो। देखो 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 3 10 देखिए 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 3 10 से 3 और 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 3 19 यानी 190 दिन की हिसाब से आपकी कहानी। अब मेरे बच्चों सवाल बेहद आसान कैलकुलेट करना आराम से हर एक बच्चे को समझाया वो सारी चीजें चल रही है। मेरे बच्चे मूल धन का 30% कैलकुलेशन आपको करनी रेट रखिए 15% और टाइम रखा 190 दिन और मेरे बच्चे बड़े 365 करेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 ये होगा साधारण ब्याज का सूत्र 2 जीरो से 2 जीरो 3 तारीख 365 5 15 19 30 570 ऑप्शन ए इज माय स्टूडेंट इज राइट आंसर। देखिए बाबू 45 रुपए की धनराशि वार्षिक धन राशि कितनी दर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कहते हैं रेट पूछा क्या होगा 6525 रुपए जो है मेरे बच्चों वो है अमाउंट आपका और प्रिंसिपल कितना है 45 रुपए। एक एक शब्द को धीरे धीरे ब्रेक करके समझूंगा ताकि हर बच्चा बात को पकड़ 5 2 0 6 में जाए यानी मेरे बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2025 है। अब रेट परसेंट निकालने का सूत्र है मेरे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 आप में प्रिंसिपल इनटू टाइम आपने सही बात है सर। अब सिंपल इंटरेस्ट है 2025 ओके रिपोर्ट साहब इनटू 100 भी है ये भी ओके रिपोर्ट साहब बड़े प्रिंसिपल है 45 रुपए ये भी रिपोर्ट ओके सर और टाइम साहब 5 साल आओ जी ब्रेक करें 2 0 से 2 0 अब जरा ध्यान देना 5 से काटे 5 45 5 5 यानी 5 मैंने यहां से ले लिया 5 से यानी 25 ले लिया मैंने 25 से काटूंगा तो 25 आके 200 आएगा बिल्कुल ठीक है।
फिर नजर की जीवाई 25 25 60 800 का फिर मुझसे काटूंगा 9 8 72 9 कैसे है ना देखना कहां बढ़ती है 25 से काटा 25 200 सॉरी 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 कुछ मिस्टेक कर दिया माफ करना 25 200 कहां नाराज हो गया 25 200 2 4 5 25 25 काटा 9 से काटेंगे 9 कैसे तो रेट जो आगे जो 9% रेट जो मिलेगी कितनी मिलेगी जो 9% है रेट 9% ठीक है देखिए मेरे सवाल में कह रहा है 1 रुपए पर 1 महीने का सबसे पहले 1 महीने को साल बना लो 1 महीने को साल बनाएंगे 1 रुपए 12 साल में 1 पैसा 1 पैसे रुपए बनाओगे 1 पैसा यानी मेरे बच्चे में ये कह सकता हूं तो ब्याज बनाना वो बनाएंगे 1 पैसा 1 पैसे रुपए बनाएंगे तो ब्याज बनाएंगे 1 पैसा और टाइम हो जाएगा 1 रुपए 12 अब कह रहे 1 रुपए पर यानी मेरे प्रिंसिपल था 1 रुपया टाइम है भैया 1 रुपए 12 महीने गुना 100 सिंपल इंटरेस्ट है 1 रुपए कैलकुलेट करोगे 2 0 से 2 0 निकाल दिया 12 हो जाएगा मेरे रेट जो निकल जाएगा 12% आएगा साधारण ब्याज की तो निकल जाएगी 12% निकल जाएगी कितनी निकल जाएगा 12% भाई मेरे बच्चे कहता है 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5% 5 से 30 रुपए तुम्हारी दर कीजिए तो मेरे सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100 प्रिंसिपल का 2700 रुपए ना 2700 टाइम दिया हुआ 8 महीने को साल बनाना है मेरे बच्चे तुम्हारा समझ देना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5 पैसे प्रति रुपए यानी 1 रुपए पे 5 पैसे अगर 1 रुपए पे 5 पैसे है तो 100 रुपए पर कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे 500 पैसे 500 पैसे मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए ये भी बात समझ 5 पैसे प्रति माह है प्रति रुपए प्रति माह है पैसे की बात बता रहा हूं मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए यानी 1 रुपए पे 5 पैसे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 700 पैसे यानी अगर 100 पैसे लगाओगे तो 1 महीने में ब्याज मिलेगा 5 पैसे 1 महीने में ब्याज मिलेगा 5 पैसे ठीक है लेकिन मेरे बच्चों कहानी मोटी मोटी बात ये है कि हम यहां सीधा सीधा कह सकते हैं रेट 5% पर मंथ आपने ऐसा क्यों कह मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसने खुद ही कहा है कि प्रति माह 5 पैसे पर रुपी पर मंथ भैया 1 महीने का 5 पैसे बना 1 रुपए पे 5 पैसे बना 1 महीने यानी 1 महीने की रेट 5% 12 महीने की रेट 12 60% यानी 60% पर महीने की रेट होगी बिल्कुल ठीक है अब रेट 60% बड़ा 100 आओ कैलकुलेशन बढ़ाते हैं 12 5 60 8 5 40 0 4 7 28 4 8 और 2 10 1080 एक तो तरीका था ठीक है दूसरा हम सब कुछ चीजें महीने में लेते हैं प्रिंसिपल है 2700 रेट में मेरे 5% पर मंथ टाइम है 8 महीने तो देखिए केवल आसान होगा कि पर मंथ है ये महीने तो दिक्कत कहां है सीधा मतलब 1080 यानी इस स्केल में आपका रेट भी पर मंथ और टाइम भी पर मंथ इसलिए आपको सवाल दिक्कत नहीं है वह राशि क्या होगी जिसमें 5 वर्षों में 6% की दर से 60% मिलेगा मेरे पेरेंट्स को राशि क्या होगी जिसमें 5 वर्षों में 6% की दर से 60% मिलेगा यानी मेरे पेरेंट्स इस बार जब प्रिंसिपल पूछा तो करना होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में रेट इनटू टाइम सिंपल टाइम रखा मेरे पेरेंट्स 5 साल रेट लगी 6% साधारण ब्याज 60 गुना 100 आओ जी कैलकुलेट करते हैं 6 5 30 30 काटेंगे 2 तो प्रिंसिपल आएगा 200 यानी हम छोड़ने ही 200 होगा यार मूलधन क्या जिस पर वार्षिक 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपए लेकिन 9 महीने का साल बनाएंगे बड़े वाले 3 के 9 3 12 ये आ गया टाइम रेट को भी बहुत सारे कर ले 3 के 9 9 और 2 11 3% अब आइए प्रिंसिपल पूछा करना होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम अब मेरे पेरेंट्स साधारण ब्याज दिया हुआ था वो था 55 रुपए इनटू 100 रेट जो है आपकी वो है 3 से 2 3 यानी 3% बड़े वाला 3 के ऊपर और टाइम में बच्चे 9 महीने के साल बनाएंगे 3 बड़े 4 साल 3 बड़े 4 बड़े वाला 4 के ऊपर 3 से 3 गया 55 5 20 तो मूलधन आएगा मेरे 2000 मूलधन आएगा मेरे 2000 कितना आएगा मेरे 2000 देखिए मेरे मूल राशि जिस पर कितने परसेंट सालाना ब्याज की दर पर प्रतिदिन 100 रुपए का ब्याज मिले ध्यान देंगे कहता प्रिंसिपल बताइए क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू टाइम 100 अपॉन में रेट इनटू टाइम तो सवाल में कह रहा है मूल राशि जिस 84 रुपए 7% प्रति वर्ष इस साधारण ब्याज की दर पर तो मेरे पेरेंट्स रेट की फ्रैक्शन निकल जाएगी क्योंकि सिंपल कितने महीने 1 बड़े 7 ध्यान रखना 100 मतलब सीधा 1 बड़े 7 तो रेट की फ्रैक्शन 100 के 1 बड़े 7 आ गई प्रतिदिन एक दिन में तो एक दिन के साल बनाएंगे 300 पैसे बनेगा तो टाइम होगा 1 बड़े 300 पैसे तो कहता है कि 100 रुपए का साधारण ब्याज मिले ये 100 लिखेंगे क्योंकि मैंने रेट के साथ पहले 100 लेके 100 रुपए अब मेरे बच्चे होगा क्या कि 100 भी 7 भी आएगा और 300 पैसे भी बचेगा अब देखिए ऑप्शन से जाना है आपको पता है 2 0 लास्ट में आएंगे फिर 7 5 35 आएगा अब देखो यूनिट 0 0 5 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है 2 आ रहा है नहीं 5 आ रहा है ऑप्शन डी रहेगा ऑप्शन डी में बचेगा आंसर देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या किसी चीज राशि पर सवाल 2 साल के अंत में इतने की वार्षिक दर से छूट 78 रुपए देखिए कई बार क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ डिस्काउंट के रूप में शो कर दिया है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है कुछ नहीं है क्या किसी विशेष राशि पर तो भैया प्रिंसिपल निकालना है तो वो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए है 900 रेट तो देखिए मेरे बच्चे से देखोगे तो 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 6 तो 8 रुपए 8 रुपए और टाइम जो मेरे बच्चे 4 दूनी 8 9 4 अब ये सोल्व करें देखिए कुछ जगह पे इसमें कई बार ऐसा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट को डिस्काउंट कर देता है जैसे परसेंटेज में कमीशन को डिस्काउंट देता है ऐसी बात लिख लिया है अब कहीं को करते हैं 3 3 3 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6 6 से 13 75 और सोल्व करेंगे मेरे बच्चे आंसर 1300 तो साधारण ब्याज जो अपने मूलधन बनाएंगे जिस प्रिंसिपल पे सारी कार्रवाई चलेगी 1300 रुपए यदि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि कितने रुपए अमाउंट होता है 87,750 रुपए एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर देन व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट तो कहता है मूल राशि कितनी मूल क्या है देखिए मेरे सवाल में क्या है सवाल में क्या है प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना क्या है अमाउंट हम दे रहे हैं रेट हम दे रहे हैं टाइम हम दे रहे हैं देखिए आपको ये बताइए भाई अमाउंट का मतलब क्या होता है अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हम मान ले रहे हैं प्रिंसिपल है पी सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल रेट हो गया 8% टाइम है 4 बटा 100 ये साधारण ब्याज तो मूलधन जमा साधारण ब्याज क्या होगा और इसे सोल्व करके आएगा 100 पी ऐसे मिल गया 100 पी तो ये 100 पी आएगा और ये 832 पी आएगा तो ये आएगा 132 पी बटा 100 ये आएगा मेरे जो आपका अमाउंट ये आपका अमाउंट जबकि एक्चुअल में जो अमाउंट है वो कितना है 87,750 ये रखा अमाउंट मूलधन का प्रिंसिपल क्या आएगा 87,750 गुना 100 और बट्टे में मेरे 132 आएगा बड़े में आएगा 132 अब पूछा बताइए प्रिंसिपल कौन सा बताइए अब मेरे बच्चे से कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर करेंगे ये पेपर का क्वेश्चन मेरा सवाल नहीं है पेपर वाला भी जानता है कि सवाल को कराना टफ हो जाएगा बच्चे के लिए तो बच्चे को सिर्फ ये देखना था कि भाई अमाउंट जो है ना वो है 87,750 और अमाउंट के अंदर क्या शामिल होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट
आपने कैलकुलेट किया तो ये बात तो तय है मेरे प्यारे बच्चों कि जो प्रिंसिपल होगा 87 से कम होगा, 87 से थोड़ा कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा, तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट भी 8% की रेट से 4 साल का है, यानी प्रिंसिपल जो होगा 87 से काफी कम होगा, उस लिहाज से जाओगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यानी आपको सवाल पढ़ना है, हल्का सा दिमाग बनाना, वहां से कभी बैठा अगली बात इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं कि बच्चे रेट कितनी है 8%, आपने सही है 8% की फ्रैक्शन है सर, 8% की फ्रैक्शन 4% की 8% होगा 2, इसका मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 8% की रेट से 1 साल लगा कितना बना दो, अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 8% की रेट से 1 साल लगा दो, तो मेरे कितने साल है 4 साल, तो 4 साल लगा कितना बना 8, तो अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 1 साल लगा 2 है तो 4 साल लगा 8 तो अमाउंट कितना हो जाएगा 25 और 8 33, आपने कैलकुलेट किया, यानी प्रिंसिपल 25 का होगा तो 4 साल में जो ब्याज बन जाएगा वो 4 दूनी 8 यूनिट बनेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 33, तो 33 यूनिट परसेंट करना है मेरे किस चीज को 87,750, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 87,750 बटे 33, तो क्या मूलधन हो जाएगा 25 यूनिट, तो ये जो निकलेगा आपका आंसर है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है। यार जब मैंने घनासी 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण राशि पर निवेश की उसे 3,144 रुपये घनासी 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। देखो मेरे पहले टाइम्स मैंने कैलकुलेट करते हैं 1 जनवरी 2012 को बैंक में जमा की 1 जनवरी 2012 2012 को जमा किया उसे 3,144 रुपये घनासी 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई, 7 अगस्त 2012 7 अगस्त 2012 को बैंक से मिला, बिल्कुल कितने दिन हो गए भैया, देखो जनवरी में पूरे कितने दिन हो गए 31 दिन, फिर फरवरी में कितने दिन हो गए मेरे बच्चे, अब 2012 की देखिए 4 से भाग हो रहा है, बिल्कुल 4 की बात 4 से भाग और ये शुरुआत में कहानी समझाई थी कि 4 से अगर कोई भाग हो जाएगा मेरे बच्चे तो फिर उस केस में फरवरी में दिन देना 29, ठीक है फरवरी में दिन देंगे 29, अगर 4 से नहीं भाग होगा तो फिर देंगे 28, क्लियर है आपकी बात, अब वापस आते हैं तो 31 दिन, फिर फरवरी में लेंगे 29 दिन, फिर मार्च में लेंगे 31, अप्रैल में लेंगे 30, मई में लेंगे 31, जून में लेंगे 30, जुलाई में लेंगे 31 और फिर अगस्त में 6 ही लेंगे, अब नहीं लेंगे 1 9 10 10 11 12 13 13 19 19 1 3 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12 13 15 18 21 219 दिन में बता 219 दिन अब सवाल को लेते हैं आगे, अब हम ये कहेंगे कि दिन में 219 मान लीजिए अमाउंट देखिए हमें अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मान लेंगे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट हो गया 8% टाइम हो गया 219 दिन बटे 100 गुना 365, अब इसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, अब जरा ध्यान देना इतने को कैलकुलेट करते हैं, अब देखिए बच्चे आपको वैसे भी बताया कि साल होते हैं 300 लीप ईयर होते हैं 364 दिन, लेकिन होगा क्या कि जब इसे काटने जाओगे तो ये तो 30 का 3 गुना है ना, ये तो 30 का 3 गुना है और अगर मैं 365 दिन ले लूं तो 30 का 5 गुना बन जाएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन ला देगा बाप रे अब ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं और इसे काटोगे तो 4 दूनी 8 4 25 100 तो याद रखना 30 प्लस 3 गुनी 6 बटे 125 जोड़ोगे 125 और 6 133 बटे 125 और ये वैल्यू मेरे 3144 की यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे 3144 गुना 125 बटे ले लेंगे 131 बटे ले लेंगे जो हम 131 यानी बात समझ लीजिए है और 364 का, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट मैंने कर दिया क्वेश्चन मेरे 2 इतना नजदीक है नहीं तो मैंने अप्रोक्सीमेट 364 की 365 ताकि मेरी वैल्यू आसानी से कट जाए, ताकि मेरी वैल्यू आसानी से कट जाए है ना। अब मैं चाहूं तो यहां पे डिस्टेंस मिल सकता है, कैसे डिस्टेंस मिलेगा अगर ना काटना हो तो 1 3 4 और 1 5 है तो 2 से नीचे 2 बना दो डिस्टेंस मिला देते 4 4 8 9 3 बचा 5 2 7 1 8 और यहां 2 तो 8 2 16 यार 8 2 16 बना 7 7 1 2 3 डिस्टेंस मिलते 3 इसका तो नहीं इसका 5 2 7 इसका नहीं तो डिस्टेंस से सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को ऑप्शन सी आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट निकाल के देगा है ना, लेकिन हमने हल्का सा अप्रोक्सीमेशन सवाल लिया हुआ है तो आपको हल्की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए सवाल, तो ये मेरे जो आपको कैलकुलेशन करनी है हल्की सी जिसके आधार पे आप पता निकालेंगे इसका आंसर निकलेगा 3000, इसका आंसर निकलेगा मेरे 3000 है ना, ये आपको छोटी कैलकुलेशन करनी होगी। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक 3 वर्ष में 403 रुपये हो जाती है, उस धनराशि को मिल जाती है, देखिए अब धीरे धीरे रेट को काटना चाहिए 10% की फ्रैक्शन में 1 बटे 10, अब महीने में करिए प्रिंसिपल अगर 10 है तो 10 का 10% यानी 1 साल का ब्याज हुआ 1 तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ 3 तो अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 3 मिनट, जबकि सवाल में मेरा अमाउंट है 403 रुपये तो 13 3 39 13 3 मिनट की 30 तो 10 मिनट की वैल्यू 10 मिनट 310 तो मूलधन है मेरा 310 मूलधन है 310 हां जी। देखिए सवाल में क्या है धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2 के 4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, देखिए बच्चे अगर आप पूरे से समझदार हैं तो आप इस बात को जानेंगे कि 12 सही 2 बटे 4 जो है अगर इसे काटोगे 2 1 2 2 4 के हिसाब से 12 सही 1 बटे 2% और इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे जो 1 बटे 8 आपने काउंट किया हां जी, तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल जो है वो 8 यूनिट है, प्रिंसिपल मेरे जो 8 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 1 यूनिट आपने काउंट किया, अगर 12.5% चले तो 12.5% इंटरेस्ट नहीं 8 तो प्रिंसिपल 8 है तो 12.5% से 1 साल का ब्याज बना 1 तो सवाल में क्या कितने सालों में इसका कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, कितने सालों में साधारण ब्याज प्रिंसिपल की इक्वल हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल 8 है तो साधारण ब्याज 8 है तो आप कहेंगे 1 यूनिट ब्याज बनने में लगता है 1 साल तो 8 यूनिट ब्याज बनने में कितना साल लगेगा 8 साल, तो एक तरीका है ये वाला ठीक है। दूसरा तरीका ये मेरे बच्चे कि अगर आप फ्रैक्शन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को तो आप ऐसे करिए कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100 आपने बिल्कुल सही बात अब कह रहा है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज उसके बराबर होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल पी है मेरे बच्चों तो सिंपल इंटरेस्ट भी कह रहा है प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए, रेट 12.5% 12.5% टाइम निकालने क्या होगा मेरे बच्चे बटा 100 आप जानते हैं पीसीपी का इसे काटोगे 8 से गुणा करोगे तो टाइम आ जाएगा कितना 8 साल, यानी 8 साल में मेरे बच्चों समय लगेगा। देखिए सवाल में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट रेट ऑफ 21% पर एनम पर ईयर, सवाल में कह रहा है निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्षों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा, कह रहा है कि प्रिंसिपल है मान लेते हैं इसमें कह रहा है कि 21% की रेट से 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना और इसी प्रिंसिपल पे 21% की रेट से 21 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट बना कहता है इसका अनुपात क्या है मेरे क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर दोनों ही केस में प्रिंसिपल इक्वल है दोनों ही केस में रेट इक्वल है तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो वही हो जाएगा जो आपके टाइम का रेशियो यानी 8:21 8:21 ये आंसर है। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है मूल राशि आधी कर दी जाए तो और दर दोगुनी कर दी जाए और समय कांस्टेंट है टाइम इज कांस्टेंट रेशियो ओल्ड एज न्यू एज, देखिए मेरे ये है ओल्ड एज और ये है मेरे नया एज, सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल आधा कर दिया जाए मूल राशि आधी कर दी जाए यानी प्रिंसिपल जो है ओल्ड और न्यू, अगर पुराना प्रिंसिपल 2 है तो नया प्रिंसिपल मेरे जो 1, अगर मूल राशि आधी कर दी जाए यानी मूलधन जो है वो आधा कर दिया जाए यानी पुराना प्रिंसिपल 2 था तो नया प्रिंसिपल 1 होगा और रेट डबल कर दी जाए रेट डबल कर दी जाए मतलब रेट पहले 1 थी तो नई रेट होगी तो कहता है टाइम कांस्टेंट सिंपल इंटरेस्ट का, देखिए मेरे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल ओल्ड वाले प्रिंसिपल 2 है रेट 1 है टाइम टी है कांस्टेंट है बड़े 100 नए वाले में प्रिंसिपल आधा होगा प्रिंसिपल 1 है रेट डबल होगी तो टाइम कांस्टेंट है बड़ा 100 आपने कैलकुलेट किया 2 से 2 बटा 2 से 2 बटा 30 तो आपने देखा कि इनके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है मेरे 2:1 है एक बात ठीक है हां जी। कहते हैं कि किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है, उधार दी गई राशि क्या है देखिए मेरे ये प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सब सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100 सवाल में किस कह रहा है क्या कहते हैं कि किसी निश्चित राशि पर मान लेते हैं सर्टेन प्रिंसिपल 25% की रेट से उधार देता है और 6 सालों तक उधार देता है
तो 6 सालों में जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बना वो प्रिंसिपल से 360 रुपए अधिक बन गया, प्रिंसिपल से 360 रुपए अधिक। ऐसा मैंने क्या सवाल किया बहुत बढ़िया। तो कह रहा है उधार की राशि क्या तरीका हो। अब मेरे बच्चे डिटेल दूंगा मैं। तो 25 चौक 100 आया, 2 दूनी 4 2 3 6 आया, 2 को लगना 2 आएगा, ये 360 में 720 आया और मेरे बच्चे 3 को 30 में 3 आया, 3 की बदले 2 की बदले 3 में 1 तो पी की वैल्यू आई मेरे जो 720 यानी प्रिंसिपल है वो आपका 720 रुपए है ना। अब दूसरा तरीका कैसे सॉल्व करने का उससे चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका मेरे बच्चे ये कि रेट की फ्रैक्शन आप समझ ही गए हैं। तो भाई 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने कहा 25% फ्रैक्शन का 1 बचा। मतलब अगर मेरे जो मूलधन 4 यूनिट है, मूलधन 4 यूनिट है तो 4 का 25% कितना यानी 1 साल का ब्याज कितना आपने कहा ठीक है। तो 6 साल का ब्याज कितना 6 यूनिट तो जो सिंपल इंटरेस्ट बना को मिला के वो हो गया 6 यूनिट सब बात नहीं। यानी जो मूलधन 4 यूनिट था उसके साधारण ब्याज बन गया 6 यूनिट तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना ज्यादा 2 यूनिट ज्यादा जबकि एक्चुअल में कितना ज्यादा है 360 तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 360 तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 तो 4 यूनिट प्रिंसिपल था तो 4 यूनिट 180 हम निकाल सकते थे 720 रुपए। ऐसा मूलधन जो है वो हमारा 720 रुपए, प्रिंसिपल जो है कितना 720 रुपए। देखो सवाल बहुत सवाल में करें धनराशि 5.4 वर्षों में 9% की रेट से साधारण ब्याज पर कितने रुपए आती है यानी 14395 रुपए 20 पैसे जो है मेरे ये है मेरा अमाउंट, ये मेरे जो क्या है अमाउंट पहली बात ये अमाउंट है इस बात को ध्यान से समझना। ये मेरा अमाउंट है 14395 रुपए 20 पैसे मेरा अमाउंट कहता है 9% की रेट से तो मेरे पे चाहे तो 9% की फ्रैक्शन बना दे 9% की फ्रैक्शन 9 से 1/4% तो 936 37 4% परसेंट का 37 400 इसका मतलब ये हुआ कि 9% अगर मैं रेट लेता हूं तो मेरा प्रिंसिपल जो होगा वो 400 रुपए होगा और प्रिंसिपल 400 रुपए होगा तो 1 साल का ब्याज होगा 37 रुपए। तो कह रहा है भैया 5.4 साल की बात होगी 5.4 साल की बात होगी तो 5.4 फ्रैक्शन काटो 10 रुपए 10 रुपए 2 27 तो भैया 1 साल का ब्याज 37 है तो 27 रुपए 5 साल का ब्याज कितना होगा। अब मेरे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिए 37 गुना 3 जो होता है वो वैल्यू होती है 111 हमेशा ध्यान रखिए 111 का 3 गुना 37। अब मेरे सवाल में जो देखा है यहाँ पे वो देखा 37 गुना 27 तो मुझे बस ये देखना है कि इसमें लिख सकता हूं 37 गुना 3 गुना 9 और बड़े 5 है इसकी वैल्यू 111 होती है 111 999 999 तो जो सिंपल इंटरेस्ट बनाना है 999 बटे 5 यानी अगर प्रिंसिपल 400 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट 999 बटे 5 यूनिट बना अगर रेट में 9% वो टाइम 5.4 पहले की बात उसके बाद की बात है। अगर मेरे इस बात को समझ गए हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई यही कहानी रहेगी प्रिंसिपल 400 सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा भाई इस रेट के हिसाब से जैसे 10% रेट की फ्रैक्शन में प्रिंसिपल टैक्स सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का ब्याज को 5.4 करते हैं यहीं पे वही सेम कहानी है। अब मेरे बाबू जोड़ोगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो 5 20 2999 जोड़ोगे अमाउंट आएगा 2999 बटे 5 ये आएगा मेरा फाइनल अमाउंट। अब नया केस क्या है भाई 400 रुपए पे ये 400 यूनिट पे ये 400 यूनिट पे कहता है उसी राशि पर 8.6% की रेट से 8.6% की रेट से 4.5 सालों में कहता है ब्याज निकाल क्या होगा साधारण तो 2 0 से 2 बटा 4 को 4.5 गुना करेंगे 18 तो 45 180 18 तो जो आपका साधारण ब्याज है मेरे बच्चे वो आया 8.6 गुना 18। आप बात सही अगर मेरे प्रिंसिपल 400 यूनिट हो तो 8.6% की रेट से 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। आपने यहां तक की बात समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं है आपकी बात समझ अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे तो आप ये समझिए कि इसी प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो बना 8.6 गुना 18 यूनिट और अमाउंट बना 2999 बटे 5 यूनिट जबकि एक्चुअल में अमाउंट दिखाई था तो भैया 2999 बटे 5 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है 14395.2 तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 2999 बटे वाला 5 मिनट ऊपर चला जाएगा बहुत सुंदर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी सिंपल इंटरेस्ट की वो कितना साहब वो है 8.6 गुना 18 बहुत बढ़िया। अब आगे सवाल अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ मुझे ये देखना चाहिए कि डिजिटल सम लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। तो मैं डिजिटल सम अप्लाई करूंगा तो नीचे 9 9 9 गया बचा कितना 2 बचा 5 से गुणा करूंगा 5 से ऊपर भी नीचे भी 9 तो नीचे बन जाएगा 1 लेकिन यहाँ जब डिजिटल सम लगाओगे तो 8 0 बनेगा 0 किसी से भी गुणा करोगे डिजिटल सम 0 बनेगा। इसका मतलब सवाल का जो भी सही उत्तर होगा डिजिटल सम का में 9 0 होना चाहिए। अब ध्यान देना भाई 7 और 2 5 8 इसका 0 बनता है 9 गया 7 7 14 और 6 20 और 6 20 नहीं बना 6 3 हो गया 7 2 10 आ रहा है 6 3 हो गया 7 2 5 तो मेरे केवल ऑप्शन ए है मेरा जो करेक्ट आंसर दे रहा है बाकी सारे ऑप्शन मेरे गलत डिजिटल सम के ऊपर आप ऐसा डिजिटल सम लगाना ही नहीं चाहते। अब बताइए देखिए मेरे बाबू अगर आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं करना चाहते तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी करो क्या कैलकुलेशन करते करते परेशान हो जाओगे। आओ करके बताओ कैसे कर सकते हैं देखते हैं। देखिए उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा और एप्रोक्सीमेशन के आसपास आपको आंसर लेना पड़ेगा। मेरे कहने ये समझो कि ये वैल्यू 3000 है कितनी वैल्यू 3000 हां जी ये वैल्यू 3000 तो 3000 का कितना बना 5 गुना कितना बना 5 गुना 3000 का 5 गुना 15000 15,000 यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5 गुना नहीं लगभग 4.7 या 8 गुना के आसपास है। ये इसका 5 गुना होता तो 3 का 5 गुना 15 होता तो भैया ये उससे घटाओगे लगभग 4.8 गुना होगा इसका। अब मेरे का जो आंसर आएगा 4.8 गुना 5 गुना 8.6 गुना 18 आएगा। अब 18 बन जाएगा 90 में की वैल्यू 10 मिनट बचा लो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे जो 48 को 9 से 85 से गुणा करोगे 4.8 गुना 9 गुना 86 तो मैं कहता हूं 9 85 से गुणा 9 से 54 है बिल्कुल ठीक है 9 8 54 9 72 5 77 और इसमें लगभग 5 मल्टीप्लाई करो 5 से गुणा 5 20 5 35 37 35 और 3 यानी मेरा आंसर 3870 से छूट आएगा। और कितना छूट आएगा भाई इसका 5 गुना करा दीजिए मुझे 4.8 यानी 0.2 की कमी पड़ेगी है ना तो 3870 से लगभग 100 के आसपास मुझे लगना चाहिए 3870 से 100 के आसपास है। ये बहुत ज्यादा था ये बहुत ही छोटा था ये बहुत छोटा था मेरे तो वैल्यू ऑप्शन 3 रहेगा। आप यानी जब कैलकुलेशन करेंगे उससे भाग देना पड़ेगा कुछ नहीं जब भाग दोगे ना तो ये 96 पे एग्जैक्ट भाग जा रहा है काट के देखोगे तो पेपर का सवाल काटने का समय है नहीं इसलिए डिजिटल सम लगाइए एप्रोक्सीमेशन लगाइए वहीं से तरीका बने। देखिए मेरे बच्चे कहता है व्यक्ति को 7700 रुपए मूलधन पे 7700 रुपए का प्रिंसिपल है भाई कह रहा है 7 से 1 बटे 7% की रेट से तो 7 49 50 बटे 7% की रेट से कहता है 9 से 1 बटे 11 साल तो यानी 99 100 बटे 11 साल बाद कितना अमाउंट लेगा प्रिंसिपल इनटू रेट टाइम बटे 100 बिल्कुल ठीक है 2 0 से 2 बटा 7 11 17 देगा इसको गुणा करेंगे मेरे जो आएगा 5000 यानी 5000 हो जाएगा मेरे जो सिंपल इंटरेस्ट और एक्चुअल में 7700 रुपए था उसका प्रिंसिपल तो जब हमने जोड़ेंगे तो 0 0 7 7 तो हम ये कह सकते हैं मेरे जो 12700 रुपए 12700 रुपए मेरे जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है अमाउंट होता है 12700। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि फार्मर ने 200 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया यानी मेरा जो प्रिंसिपल है 200 रुपए बहुत बढ़िया और कह रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 10% पर हाफ है तो अगर हाफ ईयर में मेरे 10% है तो एनुअल रेट कितनी हो जाएगी 20% क्योंकि उसने कहा कि 10% 10 1 रुपए पे 10 पैसा प्रति रुपए अर्धवार्षिक ब्याज मिलता है यानी आधे साल में 1 रुपए 10 पैसा पूरे साल में 20% मिलेगा 20% होगी तो भैया कितना पैसा मिलेगा अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया 200 रुपए तो 200 रुपए रेट कितनी मेरे 20% टाइम कितना मेरे 1.5 साल 3 बटे 2 साल और बटा 100 तो आंसर होगा मेरे 20 के 60 260 तो मेरे जो आपका जो मिसलन हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 260। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है अर्चना ने एक लोन लिया कितना 1000 रुपए का प्रिंसिपल है कितना 1000 रुपए बहुत बढ़िया एक बैंक से लिया 24 जनवरी 2012 को रेट है 8 से 3 बटे 4% 8 से 3 बटे 4% कौन सी तारीख को लिया 24 जनवरी 2012 और कह रहा है उसने सारे पैसे का भुगतान कर दिया 18 जून 2012 18 जून 2012 उसने पैसे का भुगतान कर दिया 18 जून 2012 उसने सारे पैसे का भुगतान कर दिया तो अब कितना पैसा भुगतान किया बैंक निकालते हैं जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके
तो आपको 31 31 दिन चलेगा, 28 फरवरी में 2012 29 दिन, मार्च में 31 आएगा, अप्रैल में 30 आएगा, मई में 31 आएगा, जून में 17 दिन, क्योंकि दिहाई के लिए यहाँ कोई देते हैं अगले दो देखो 8 और 9 10 नहीं 8 और 9 17 17 18 19 19 26 25 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 14 140 तो मेरे टाइम बनाना वो बना 140 दिन, 140 दिन के साल बनाओगे 365 से भाग देना। अब आप 366 से भाग दोगे नहीं यार, तो देखो हल्का हल्का सा कैलकुलेशन कर लिया करो, कैसे कर लिया सर, देखिए ऑप्शन बहुत दूर है, अगर मैं इसे 73 से काटूं तो 73 दूनी होता है 140 और 73 से काटूं तो 365 का होता है ना, तो 73 5 होता है 365 टाइम आता है मेरे 2 के 5 साल, टाइम आता है मेरे 2 के 5 साल, हां जी टाइम 2 के 5 साल आता है। अब सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भैया कहानी को सेट करके बताइए क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्योंकि अमाउंट थी तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये वैल्यू हो गया, तो प्रिंसिपल 78000 है ही उसे चाहिए 78000 रुपए पे 8 तो 32 35 बटे 4 35 बटे 4 और टाइम हो गया 2 के 5 साल और बटा करना मेरे 100 आप मेरा साथ ठीक है, तो मेरे 2 जीरो से 2 जीरो 5 20 से काटेंगे 0 गया और 2 से काटेंगे 39। अब ये वैल्यू हमको चाहिए, तो मेरे बाबू 35 करोगे 70 और 70 को से गुणा करोगे 1 जीरो आया 7 3 23 आया और 7 ये 21 और 6 27 आया 0 3 7 8 2 10 7 4 तो मेरे इसका मतलब ये हुआ कि 80723 रुपए से चुकाने होंगे तो उस सालों पूरी तरह से उठेगा, है ना। टाइम को अप्रोक्सीमेटली कोई दिक्कत नहीं है। Can I please PR investigated 5% per annum simple interest? After TR, an interest of this is art and the amount becomes देखिए अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल जो है वो 5% रेट पे इन्वेस्ट किया गया, तो प्रिंसिपल है भी इसी पी पे 5% रेट से सिंपल इंटरेस्ट लगाएगा 30 सालों के लिए लगाएगा। आफ्टर टीआर एन इंटरेस्ट ऑफ 82 इज आर कहता है 30 सालों के बाद इंटरेस्ट मिला वो 82 पे मिला एंड द अमाउंट बिकम 902। तो मेरे से बात बताओ तो उसे टाइम पूछा हमें पता है 902 क्या रेट मिला अमाउंट और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना साहब तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा रखा 82 तो घटाओ मेरे तो 2 में 2 10 मार के 2 इसका मतलब मेरा 820 रुपए का क्या होगा सिंपल ना प्रिंसिपल प्रिंसिपल आ गया 820 रुपए। अब प्रिंसिपल 820 रुपए आ गया तो ध्यान देते 820 रुपए प्रिंसिपल है 5% रेट से 30 सालों का साधारण ब्याज उसने दिया है कितना 82 रुपए तो कहता है कैलकुलेट करके टाइम कितना तो देखिए मेरे बच्चे 0 से 0 हो गया 82 से 82 का 5 दूनी 10 टाइम निकल जाएगा सीधा 2 साल यानी 2 साल में ये पाना हुआ ऑप्शन डी। देखिए बहुत ही सिंपल हमें सिंपल बात ये समझनी थी अमाउंट है 902 रुपए और कह रहा है कि 82 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल निकल गया 820 पे 5% रेट से 30 सालों का साधारण ब्याज 82 तो कहता है बताओ लिखा देखिए मेरे बाबू सवाल को समझिए। सवाल में ये कह रहा है कि भैया 96 रुपए का कोई धन है 96 रुपए का कोई धन है वो 11611 को 2.5 साल में तो आप ऐसे सोचिए 11616 कमा के हो जाता है 2.5 साल में 96 रुपए से तो भैया ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल है बिल्कुल ठीक है तो 6 1 0 2 तो मेरे ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सवाल में कहने का मतलब ये है भाई जो भी मेरा प्रिंसिपल है उस पे 2.5 सालों में जो साधारण ब्याज बनता है वो बन जाता है 2016 आपके ठीक है तो मेरा प्रिंसिपल है 96 रुपए इस पे रेट मान लेता हूं 8% टाइम रखा 2.5 साल का 2 4 5 2 साल बटे 100 और इसका सिंपल इंटरेस्ट मेरा जो हो रहा है 2016। आइए अब क्या करेंगे अब हमें कार्रवाई करनी है 2 जीरो से 2 जीरो लेंगे बिल्कुल और देखो 16 से यहाँ पे कट रहा है 16 से काटते 16 से 96 16 से काटेंगे 16 का 16 बचा कितना मेरे 4 16 नहीं 32 9 16 के 96 2 से काटोगे 3 आएगा 3 से काटोगे तो 3 4 12 3 6 तो रेट आएगी 42 बटे 5% रेट आएगी मेरे ठीक है। अब क्या नई रेट तैयार की एक नई रेट बनाई है जो नई रेट है वो पहले वाली रेट का कितना है 3 बटे 4 तो नई जो रेट है पहले वाली रेट का 3 बटे 4 पहले वाली रेट का 3 बटे 4 ठीक है। तो देखो भैया 4 से कटेंगे 2 से कटेंगे 2 4 2 21 है तो ध्यान दो दिया 21 63 बटे 10% तो ये आ गई मेरे नई रेट। अब सवाल में कह रहा है समान राशि पर विसर्जन कितना होगा अमाउंट क्या होगा तो भैया प्रिंसिपल 96 रुपए कहता है 96 रुपए पे 63 बटे 10% की रेट से टाइम इस बार हो रहा है 5.5 साल 10 11 2 साल कहता है कितना साधारण ब्याज बनेगा। अब आइए मेरे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो है ना। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करेंगे तो किससे कटेगा 2 से कटेगा 2 से कटेगा 48 है ना। अब हम चाहे तो डिजिटल सम लगा सकते हैं डिजिटल सम लगाएंगे यहाँ 6 और यहाँ डिजिटल सम लगाएंगे 4 4 12 2 3 आया 6 3 9 0 जीरो आया डिजिटल सम इसका जीरो जोड़ेंगे डिजिटल सम आएगा 6 अब देखिए 6 इसका 9 गया 6 तो 8 6 तो 8 9 2 4 6 इसका 5 4 9 गया 3 2 5 6 इसका भी आता है डिजिटल सम 7000 और यहाँ पे देखो मेरे 3 2 5 3 8 9 इसका नहीं आ रहा 8 9 4 3 7 और 8 15 6 इसका यानी ए सी ओ डी चार तीनों ऑप्शन ज्वाइन कर डिजिटल सम मेरे को 6 ही आने लगा। अब कैसे करेंगे सवाल को ये तो तय हो गया डिजिटल सम से कि ये मेरा आंसर नहीं दिस इज नॉट योर आंसर ऑप्शन बी आंसर नहीं या ए हो गया सी हो गया। अब मेरे को इतनी मदद आपको मिली कि आप यूनिट डिजिट से मदद ले सकते हैं कैसे 96 प्लस जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में जीरो तो देखो 8 को 3 से गुणा किया मेरे को क्या 24 यूनिट डिजिट 4 को 1 से गुणा किया 4 तो डेसिमल के बाद इकाई क्रम 4 होगा। अब देखो ऑप्शन में किस ऑप्शन में डेसिमल के बाद इकाई क्रम 4 देखो वो मेरे केवल ऑप्शन ए वो है केवल ऑप्शन ए में से कहीं रखी। देखिए मेरे प्रेस अमाउंट 20000 रुपीस 40000 अब गिवन सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम सर ठीक है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट क्या भाई हमने 20000 रुपए इन्वेस्ट किए बहुत बढ़िया और हमने 40000 इन्वेस्ट किया क्या भाई 20000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया हमने 10% रेट से जबकि 40000 हमने इन्वेस्ट किया 15% रेट से टाइम दोनों जगह 3 साल टाइम यहाँ पे भी 3 साल है और यहाँ पे भी 3 साल। अब देखिए मेरे सीधा सीधा करने लगोगे 20000 का 10% 1 साल का कितना 2000 3 साल का 6000 यहाँ 4000 4000 का 15% कितना 1 साल का 6000 6000 3 से गुणा करेंगे 18000 यानी 18000 सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 6000 यहाँ टोटल ब्याज 24000 जिस भाई को कैलकुलेशन करता है सीधा सीधा करोगे 20000 गुणा रेट आ गया मेरे 10% टाइम आ गया 3 साल बड़ा सेम इसी के साथ करेंगे 40000 प्रिंसिपल है रेट आ गया 15% टाइम आ गया 3 साल बड़े दोनों को जोड़ेंगे वो हमारा आंसर है सिंपल इंटरेस्ट। देखो सेम सवाल है 21000 रुपए की राशि को उधार लिया हमने और हमने 12000 रुपए की राशि को उधार दिया। सवाल में कह रहा है 21000 रुपए की राशि 12000 रुपए की राशि को उधार लिया 8 से 1 बटे 3 सालों के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 7% यानी इसकी फ्रैक्शन सीधा सीधा लेता हूं 1 बटे 7 गुणा में टाइम आके 25 बटे 3 यहाँ रेट में 6 से 1 बटे 4% इसकी फ्रैक्शन होगी 1 बटे 16 और टाइम सभी 25 बटे 3। अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन करनी है और तो चाहिए सवाल में 7 21 का 25000 तो आ गया यहाँ पे है ना। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कटेगा 3 से काटेंगे सर 3 से काटेंगे 4000 आएगा सर 16 से काटेंगे तो 16 32 8 16 80 250 25 625 फॉर्मूला का 10 ये मेरा आंसर है 25 31 250 मेरा आंसर है टोटल फाइनल सिंपल इंटरेस्ट 31250। देखिए सही सवाल है 2800 रुपए पे 10% की रेट से 2800 रुपए पे 10% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज हमने एक्स माना बहुत बढ़िया इसको हमने एक्स माना और कहता है 6200 रुपए पे 14% की रेट से वाई वाई सालों का जो ब्याज है वो मेरे हमने लिया है कितना 1736। अब कह रहा है कि हमें को मिला के एक्स बटे वाई की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी एक्स बटे वाई की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। हम काम मूल्य करते हैं सीधा मेरे वैल्यू टाइम देखा भाई और टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है टाइम निकालने का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट वो देखा मेरे 1736 गुना 100 बिल्कुल ठीक है बटे में प्रिंसिपल इनटू प्रिंसिपल देखा 1200 और रेट देखिए मेरे 14%। एक्स सिंपल इंटरेस्ट था इसलिए हुआ वाई टाइम था इसलिए अब सवाल में क्या है एक्स बटे वाई कैलकुलेट करो यानी एक्स को वाई से भाग देना बस कैलकुलेट करके कैसे कैलकुलेट करना
देखो मेरे बेटे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से भी निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से भी निकालने की कोशिश करते हैं। 14 कट जाएगा 7 से 14 से कट रहा है। 14 14 कितना बचेगा 3, 14 28, 5 14 54 और 12 124 2 आया। नीचे 2 आया, 2 से ऊपर काटोगे, किसी को काटो 2 को काटोगे 14 14 42 है ना? और 42 को 0 से गुणा करोगे मेरे बेटे x बटे y जो निकल जाएगा 420 आएगा। और यही आपसे सवाल पूछा है कि x बटे y की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर होगा मेरे बेटे 420 क्या होगी 420। देखिए मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट x% और x या विल बी x हमेशा कहता है प्रिंसिपल है उस पे x% की रेट जो x साल का जो साधारण ब्याज है वो भी कहता है x बटा ही है प्रिंसिपल बटा ही होगा। मुझे x कटा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 100/x 100 ऊपर x नीचे ऑप्शन सी मेरे बेटे करेक्ट आंसर। आइए आगे सिंपल इंटरेस्ट स्टार्टिंग सम मनी फॉर 3 ईयर 35% 35% लेस देन एक्सपेंसिबल कहता है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 35 रुपए कम। देखिए मेरे बेटे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक सूत्र होता है कैसा मूलधन गुना रेट प्रिंसिपल इनटू टाइम आप निकालिए और कहता है प्रिंसिपल है 3 मान लिया और कहता है 3 रुपए पे 12.5% की रेट से 3 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट बना ना वो कुछ और नहीं इस प्रिंसिपल से 35 रुपए कमाना इस प्रिंसिपल से 35 रुपए कमाना। अब हम कैलकुलेट करते हैं आप जानते हैं 12.5% की फ्रैक्शन की आता है अब आपको कुछ नहीं करना 8 गुना 8 आएगा -8 गुना 35 और यहाँ मेरे बेटे 3 आएगा तो 8 में से 3 घटाएंगे मेरे बेटे 5 और ये बच जाएगा पॉजिटिव होगा 8 गुना 35 ये बात सही है 5 से काटेंगे 5 5 7 700 तो प्रिंसिपल जो आएगा मेरा 855 आएगा। ये मेरे राइट आंसर ऑप्शन है। ये तो है सवाल को डिटेल करने का तरीका मेरे भाई। अगर इसी सवाल को सोल्व करना हो फिर कैसे करें देखिए मेरे बाबू जब हमें ये पता है कि रेट है 12.5% वैल्यू टू 2% 5% तो बड़ा ही आसान है समझना कि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी है 1/8 12.5% की फ्रैक्शन कितनी है यानी प्रिंसिपल मेरे 8 मिनट है प्रिंसिपल 8 मिनट है तो 8 का 12.5% कितना होगा 1 वही बात समझो कुल मिला के खोल तोड़ के अगर प्रिंसिपल 12.5% मतलब 1/8 यानी प्रिंसिपल अगर 8 है तो 1 साल का ब्याज मेरे 1 मिनट आपने ठीक है और हमारे सवाल में कितने साल की बात हुई 3 साल की तो 8 में प्रिंसिपल 12.5% से 1 साल का ब्याज 1 है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 3 मिनट सब सही 3 साल का ब्याज 3 मिनट। अब सवाल में कह रहा है इस प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है तो 8 से कितना कम है 5 मिनट कम है जबकि एक्चुअल में कितना कम है 35 रुपए कम है 5 मिनट 35 तो 1 मिनट आएगा मेरे तो 700 तो 1 मिनट आएगा मेरे तो 700 1 मिनट आएगा मेरे को 700 अगर 1 मिनट 700 मेरे तो 8 मिनट कितना 8 गुना 700 500 मेरे 5600 इन मूलधन 5600 सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना 700 2100 इन मूलधन मेरे 2100 होगा प्रिंसिपल 5600 होगा इतने बच्चे मेरी बात समझिए जल्दी से बताइए कहते हैं किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 44 रुपए कम मेरे देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र होता है क्या मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब कहते हैं मान लीजिए प्रिंसिपल है मान लिया साहब कहते हैं रेट है 6 से 3% यानी 6 18 तो 20 3% 3% टाइम में बाबू 4 साल बड़ा लेंगे ये वो सिंपल इंटरेस्ट तो कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट बना वो छोड़ नहीं मेरे प्रिंसिपल से 44 रुपए कम प्रिंसिपल से मेरे 44 रुपए कम अब देखना ध्यान से 20 कम 20 20 5 की 15 15 से हमारा 15 भी आएगा -15 गुना 44 और 4 को पीछे हमारा मेरे 4 अभी 4 की धन 15 में से 4 कितना 11 और ये बच जाएगा प्लस का 15 गुना 44 11 कम 11 तो 44 4 फाइनल में जो मूलधन है 15 गुना 4 6000 इनमें मूलधन होगा 6000। अब मेरे पास प्रिंसिपल आ गया तो यहाँ 6000 गुना 20 3 गुना 4 तो ये मेरे क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट या आप जानते हैं खुद ही खाए तो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है प्रिंसिपल से 44 रुपए कम बेटे प्रिंसिपल कितना 6000 इसमें 44 रुपए कम कर दोगे तो यू विल गेट योर सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 1600 तो ऑप्शन बी इज ना ऑप्शन सी जो राइट आंसर। हां जी अगर इसी सवाल को मेरे बच्चे हम फ्रैक्शन से बनाना चाहें तो हमारे लिए बेहद आसान होगा क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं 6 से 3% की फ्रैक्शन क्या होती है तो बाबू 6 से 2% की फ्रैक्शन है वो होती है 1/15 1/15 1/15 हां जी इसका मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल 15 यूनिट हुआ तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 1 क्योंकि 15 का 6 से 3% की यूनिट बना और टाइम कितना मेरे बाबू 4 साल का टाइम पूरी इसका तो 1 साल का ब्याज 1 यूनिट बना है मेरे बच्चे जितेंद्र जितना जी तो 4 साल का ब्याज कितना होगा 4 यूनिट। अब मुझे बताओ कि ये सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल से कितना कम है तो सर 11 यूनिट कम है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 4 प्रिंसिपल 15 कितना कम 11 और एक्चुअली कितना कम है मेरे बच्चे 44 रुपए कम है तो 1 यूनिट की वैल्यू 44 400 1 यूनिट 400 तो सवाल में कह रहा है भाई सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो 1 यूनिट 400 तो 4 यूनिट 4 गुना 400 500 1600 रुपए ये मेरे बच्चे अगर प्रिंसिपल क्या होगा तो 15 गुना 400 6000 6000 ये मेरे नंबर में सवाल का सही उत्तर होगा क्या समझ में ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा हां जी चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रहते हैं है ना कल आगे बढ़ेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे थैंक यू।